मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी की कृपा से आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश उन सभी के लिए है जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और जो महादेव जी पर अटूट विश्वास रखते हैं। महादेव जी, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, वे सृष्टि के संहारक हैं, परंतु उनका संहार कभी विनाश के लिए नहीं बल्कि नई शुरुआत के लिए होता है। वे हमें सिखाते हैं कि हर समस्या के पीछे एक समाधान छुपा है और हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी की कृपा पाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास। वे कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास रखता है उसे कभी कुछ भी नहीं डराता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं, जब तक तुम संघर्ष करोगे तब तक तुम सीखो, और जब तुम सीखो तब तुम जीतोगे। जो व्यक्ति महादेव जी की पूजा करता है और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, तुम्हारी हर समस्या का समाधान महादेव जी के पास है। बस उन पर विश्वास रखो और उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं। इससे पहले महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यह रास्ता सफलता, समृद्धि और खुशियों से भरा है। तुम्हें बस इस रास्ते पर चलना है और महादेव जी तुम्हारे साथ होंगे। जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है और उसके जीवन में खुशियां आती हैं, तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का समाधान मेरे पास है। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर समस्या को दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे वजह तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मैं जानता हूं तुम इतना तकलीफों से गुजरा है। तूने हमेशा महादेव पर विश्वास रखा है, भरोसा किया है और तुम कई बार घुट घुट कर रोया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी उन जरूरत को समाधान एक झटके में हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी और सारी सपना तुम्हारी। कारोबार में जो कमी चल रही है वह अब सारी चीज 10 गुना रफ्तार से अब निकलेगा। और मानो तो लॉटरी तुम्हारी लगने वाली है। जैसे कि कहीं से अचानक खूब सारी धन तुम्हारा अलग अलग रास्ते से आना शुरू हो जाए, उसे लॉटरी लगा। कह सकते हैं मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में तुम्हें जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तुम खुशी से अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सकोगे। यदि तुम्हें महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ अपनी नजरिया से देखकर सबसे पहले तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसा कर दिया, मैंने भी नहीं सोचा था। तुम जो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा पुण्य की गठरी भर चुकी है। अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बच्चे, तुम्हें बेशुमार दौलत, धन, घर, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम धीरज से काम लो, तुम्हें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 888, इसे अभी टाइप करें। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और महादेव, स्वयं महादेव तुम्हारे अर्जी को देखकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखते हो तो तुम्हारा सारा सपना जरूर पूरा हो जाए। मैं जान रहा हूं और देख पा रहा हूं कि तुम्हारी वह सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिसकी तुम कभी कल्पना की थी। सपना तूने देखे थे मेरे बच्चे, अब उसे समय दूर नहीं है। तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। मेरे बच्चे, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मेरे बच्चे, यह वाणी बिल्कुल सत्य वाणी है। सब्र का मतलब मीठा होता है। यदि तुम कभी भी कहीं आक्रोश में कुछ शब्द का उच्चारण कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति शब्द से काम लेता है, धीरे से काम लेता है, तो तुम्हारे भी मन में गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए सब्र का मतलब मिठास यही है। तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रही है, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाला है। तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा और तुमने कोई व्यक्ति से उधार लिया था, उसकी दुनिया तुम्हारे पास आने वाला है। मेरे बच्चे, महादेव की उन चमत्कारों के लिए भाग्यशाली अंक
2 अब भी टाइप करें और तुम्हारे सीधा आशीर्वाद महादेव द्वारा प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे अगले 7 दिन ऐसा बीतेगा, व्यतीत होगा कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो 7 दिन हैं बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होने वाला है। तुम गाड़ी खरीदने की मन हो सकता है। यदि आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी आपको कई नई दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसे महसूस करते हैं। आपकी आत्मा में खिंचाव उठना और दौड़ने की इच्छा, अजब एहसास की चीज एक जैसी नहीं रह सकती। दर परिवर्तन यह डरावना और परेशान करने वाला लग सकता है। आप अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन मत बनिए। वह आपको किसी नई जगह ले जा रहे हैं और यह अद्भुत होगा। डर को दूर भगाए और उत्साहित हो जाए। एक नई शुरुआत करें। आपको शी ही महादेव जी के निष्ठा का अनुभव होगा। हम कौन होते हैं? उन शब्दों पर संदेह करने वाले जो उन्होंने हमसे कहीं वह स्वर्ग में है और हम धरती पर हैं। मुझे पता है कि यह कठिन है। यात्रा कभी भी आसान नहीं थी। हर आंसू, हर परीक्षण, हर पूजा सीधे वादे की ओर ले जा रही है। यह कठिन हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा काम वास्तविक नहीं हो। तो टाइप करें 333। महादेव जी आपको वित्तीय परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी चिंताएं जल्द ही इन दिव्य आशीर्वाद की शक्ति से दूर हो जाएंगी। प्रचुरता की महिमा का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड में आपको समृद्धि के अलावा कुछ भी नहीं लाने की साजिश रची है। उसी पर भरोसा रखें और आप कभी नहीं लड़खड़ा आएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है और उसका प्यार अटल है। यदि आप प्रभु महादेव जी को मानते हैं तो हर हर महादेव कमेंट में महादेव जी आप पर पूर्ण विश्वास है। यह आपकी पुष्टि है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रह्मांड एक रास्ता बना रहा है। यह आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय है। पैसा आ रहा है, नया घर आ रहा है, सफलता आ रही, अच्छा स्वास्थ्य आ रहा है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है, प्यार आ रहा है। यदि आप तैयार हैं, हाँ टाइप करें। अब आपका समय आ चुका है। आपको वह चीज मिलाने वाली है जिसे आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएंगे। तुम अपने मेहनत से कभी पीछे मत हटाना और महादेव जी पर विश्वास सदैव रखें। यदि आपको महादेव के चमत्कार पर भरोसा, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। जिसने जैसा बोला आपने वैसा ही विश्वास कर लिया। यह समय आपके लिए लर्निंग का था। हो सकता है कि आप केतु की महादशा में हो। केतु की महादशा में आपको आध्यात्मिकता का गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोगों की ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। भले ही आपका मन आपके साथ ना हो, लेकिन अंदर से आप यह समझने लगते हैं कि लोगों की असली भावना क्या है। लोगों की ऊर्जा बहुत कुछ बयान कर देती है। आपके जीवन में एक महिला की ऊर्जा भी आ रही है जो शैतानी रज्ज से भरी है। यह महिला डायन नहीं बल्कि पूरी चुड़ैल है। यह आपके और आपके पति पत्नी के बीच हो सकती है, या फिर आपका कोई बहुत ही गहरा कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट। यह महिला जो डायन की तरह है, आपसे वे बहुत जलती है और आपके रिश्ते को तोड़ने पर तुली हुई है। वह इसे इस तरीके से करती है कि उसका नाम भी ना आए, लेकिन कांड भी हो जाए। उसने आपको भी भ्रमित किया है, जैसे कि वह बहुत अच्छी है, लेकिन अगले ही पल वह अपना असली रूप दिखाती है। उसके झूठे जाल जो उसने बिछाए हैं, अब आप उन्हें समझने लग गए हैं। अब उसको बेचैनी हो रही है। वह किसी का सुखी परिवार नहीं देख सकती। यह पूरी तरह से शैतानी ऊर्जा से भरी है। उसके कपड़े काले होते हैं और उसके ऊपर एक काला कौवा राता रहता है। उसके ऊपर जो शैतानी एंजल है वह हमेशा उसी के प्रभाव में काम करती है। हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हमारे अंदर से 2 आवाजें आती हैं, एक डेविल एंजल की और दूसरी डिवाइन एंजल की। यह सही है या गलत? तो ये हमेशा जो डेविल एंजल है उसकी बात मानती है और उसी का अनुसरण करती है। ऐसी ही एक फीमेल एनर्जी है। अगर आपको भी ये महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में 99 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह महिला आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती है और यह 2 लोगों को अलग करने पर तुली हुई है। इसके लिए यह हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू जैसे उसके दिमाग में आता है वैसा ही बेवकूफाना जादू करती रहती है। यह एक पागल महिला है, लेकिन यहाँ पर आपकी ऊर्जा मुझे बता रही है कि आपने अपने इमोशंस के माध्यम से हमेशा प्रेम, सम्मान और दया का भाव रखा है। अब भले ही आप ऐसे लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हो, क्योंकि कि आपको उनकी असली भावनाएं और इरादे पता है, फिर भी आपने उनके साथ बैड कर्मा नहीं किया है। आपने हमें गुण कर्मा ही किया और अच्छे कर्म करके आपने उन्हें छोड़ दिया, सोचते हुए कि ठीक है अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है और उसका फल मेरे ईश्वर देंगे। अब वहां से देखिए,
जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है वहां कभी भी हरे पेड़ पौधे नहीं पनपते, तुलसी का पौधा भी वहां नहीं होगा। शैतानी ऊर्जा इतनी भारी होती कि वह हरियाली और सकारात्मकता को सूखा देती है। ऐसे घरों में ब्लैक एनर्जी होती है, वहां चमगादड़, बिच्छू और सांप बसेरा करते हैं। ऐसे घरों में बड़े बड़े मकड़े भी घूमते हैं जहां डेविल एनर्जी होती है। आपने यह साइकिक झेला है, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा भगवान सूर्य देव और गुरुदेव बृहस्पति की आशीर्वाद है। आपने इस नेगेटिव साइक को ज्ञान के साथ समाप्त किया है। आपने इन मूर्खों पर विजय प्राप्त की है जो खुद को विद्वान समझते थे। आपने अपने ईश्वर की शरण ली और ईश्वर ने आपको ज्ञान, सफलता, नाम और शोहरत दी है। अब आप अपने ज्ञान और तेज से इन लोगों को हरा रहे हैं। आप उनसे झगड़ा नहीं करते, बल्कि सम्मान पूर्वक बात करते हैं, लेकिन आपने अपने ज्ञान से उन्हें हराया है। आपके ऊपर परमात्मा की पूरी आशा, आशीर्वाद है। अब नेगेटिव लोग आपसे डरने लगे हैं। सिर्फ वही लोग आपसे डरते हैं जो नेगेटिव हैं। जो अच्छे लोग हैं वे आपके टच में आते ही आपकी सकारात्मकता को महसूस करते हैं और समझ जाते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। जो लोग नेगेटिव ऊर्जा या भूत प्रेतों जैसी ऊर्जा को कैरी करते हैं वे कहीं ना कहीं आपसे जलन महसूस करते हैं। वे लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं। आपकी फैमिली में खुशियां देखकर किसी को बहुत ज्यादा जलन होती है। धीरे धीरे भगवान के आशीर्वाद आप पर बढ़ रहे हैं और इन लोगों को यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि आप भविष्य में बहुत आगे जाने वाले हैं और आप अब उन्हें नजरअंदाज करने वाले हैं। लेकिन उनका घमंड और ईगो उन्हें अंदर से खा रहा है, क्योंकि यह लोग झुकने वाले नहीं हैं। अगर उन्होंने नीच कर्म नहीं करने होते तो वे आपके साथ गलत क्यों करते। इस समय आपके पास जादूगर जैसी शक्तियां आ चुकी हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई है और आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से कुछ भी बनाने में सक्षम हैं। आपके अंदर शेर जैसी ताकत और दहाड़ है और आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। आप एक खूंखार शेर नहीं हैं, बल्कि ऐसे शेर हैं जो केवल तभी अटैक करते हैं जब खुद पर बात आती है। अब यह लोग सोच रहे हैं कि आपने उनके साथ इतना सीधापन क्यों दिखाया। अगर आप चालाक बनकर रहते तो शायद वे भी आपके साथ सही रहते। यह लोग अब खुद की नेगेटिविटी में डूब रहे हैं। धीरे धीरे नेगेटिविटी इन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही है और यह टोटली नेगेटिविटी की गिरफ्त में जाने वाले हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिनके पीछे पैसा भागता है, जबकि आम लोग पैसों के पीछे भागते हैं। आप एक बिग मैनिफेस्टर हैं और आपके आकर्षण का केंद्र पैसा खुद बन जाता है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं। आपको अब भ्रम और ईगो के बीच का अंतर साफ दिखने लगा है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है कि क्या भ्रम है और क्या ईगो। अब आपको किसी चीज का भ्रम नहीं रहता और आप किसी चीज में उलझते नहीं हैं। ईश्वर आपको हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। हालांकि इस समय की स्थिति थोड़ी आपके खिलाफ है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि यह समय थोड़े समय के लिए ही आपके फेवर में नहीं है। इस समय में आपको किसी से भी बहस नहीं करनी चाहिए। जब समय हमारे फेवर में नहीं होता तो हमें केवल भगवान का नाम लेते हुए धैर्य से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका समय नहीं आएगा, आपका भी समय जरूर आएगा। धैर्य रखें, पेशेंस रखें, समय सबका आता है, आपका भी समय आएगा। और यह बस भोले बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने समय का इंतजार करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुद का ख्याल रखें और खुद से प्यार करें। अपनी सेहत को, अच्छा को सब्सक्राइब करें रखें, क्योंकि जब आप अपने लिए अच्छे रहेंगे, फिट और फाइन रहेंगे और खुद को आराम देंगे, तभी आपके जीवन में और अधिक बेहतरी आएगी। अगर कोई आप पर ओवर प्रेशर डालने की कोशिश करे तो आपने वहां पर ना कह देना है। भोले बाबा कह रहे हैं कि ओवरबर्डन नहीं लेना चाहिए। भोले बाबा कह रहे हैं कि जैसे मैं हूं, कभी शांत और कभी रुद्र, वैसे ही बने रहे। जिसने भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है वह अब अपने ही कर्मों में भस्म होने वाला है। यहाँ स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं कि जिसने भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है वह खुद ही भस्म होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। इस समय में आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है तो 21 बार रोजाना जाप करें। देखिए कैसे यह भस्मासुर भस्म होते हैं। आपकी खुशहाल फैमिली में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सारी भस्म हो जाएगी। तो खुश रहे, मस्त रहे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहे। अगर आप सफलता, नाम और प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं पाना चाहता हूं लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं तो समझ ले कि आप एक जानी मानी हस्ती बनने वाले हैं।
जिसकी प्रतिष्ठा को कोई मिटा नहीं सकता। अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें कोई संघर्ष नहीं है, वह आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानता हूं कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हैं। यह बात आप सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन महादेव सब जानते हैं कि आप कितने परेशान हैं। अब वह समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ, जय हो महादेव लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी जो पवित्रता और दिव्यता है वह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी सकारात्मकता आपके विरोधियों को कमजोर कर रही है। आपके आसपास के लोग आपकी दिव्यता और सकारात्मकता से परेशान हैं। आपके खिलाफ बहुत कोशिशें की जा रही हैं। आपको तोड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन वे सभी लोग बेवकूफ हैं। उन्होंने बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी हैं, लेकिन अब वे खुद देख रहे हैं कि आप रुके नहीं हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारी सुरक्षा और सफलता मेरी सर्वोच्च प्राथमिक है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि कई बार जिन लोगों पर तुम सबसे अधिक विश्वास करते हो, वही लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं। वे तुम्हारी खुशियों को छीनने के षड्यंत्र में लगे रहते हैं और तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का सहारा लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है और इस बार तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शकों और फरिश्तों की भी परीक्षा हो रही है। महादेव जी कहते हैं कि यह जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारी दिव्य शक्तियों की जीत होगी। तुम जीत के बहुत करीब हो। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि महादेव जी और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो भगवान प्रेम से हर जीव की उत्पत्ति करते हैं, वे अपने प्रिय भक्तों के दुख से अनजान नहीं हो सकते। जैसे कोई वृक्ष लगाने वाला उसे पीड़ा में देखकर खुश नहीं हो सकता, वैसे ही महादेव जी भी तुम्हारी कठिनाइयों को देखकर खुश नहीं हो सकते। वे केवल अपनी प्रिय संतानों की कठिन परीक्षा लेते हैं, ताकि यह संसार देख सके कि महादेव जी पर विश्वास करने वाले हमेशा जीते हैं। महादेव जी कहते हैं, आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने के लिए आया हूं। अपने मन के द्वार खोलो और देखो, तुम्हारे लिए अलौकिक दिव्य द्वार खुल चुके हैं। जब तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ो, तो तुम्हारे जीवन के सभी कार्य सुचारू रूप से चलने लगेंगे। वर्षों से जो अभ्यास तुम्हें थका रहा था, वह अब उत्साह से भरा हुआ एक आनंददायक अनुभव बनेगा। सीमित धन अब असीमित धन के स्रोत में बदल जाएगा और जो रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, वे फिर से तुम्हारे पास आ जाएंगे। महादेव जी तुम्हें यह भी बताते हैं कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारे रक्त में एक नवीन ऊर्जा बह रही है, जो तुम विचारों को प्रेरित कर रही है। क्या तुम्हें अपने घर में उस अलौकिक ऊर्जा का एहसास नहीं होता? वह ऊर्जा तुम्हारे साथ हर क्षण उपस्थित है और तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर रही है। इस सूक्ष्म आनंद की तरंग को ध्यान पूर्वक महसूस करो। यह महादेव जी का आशीर्वाद है, जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश और आनंद लेकर आया है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुमने हमेशा अपने प्रियजनों के लिए सच्चे दिल से प्रेम और स्नेह दिया है, लेकिन बदले में तुम्हें वह प्रेम और सम्मान कभी नहीं मिला जो तुमने उनके लिए महसूस किया। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि जो भावनाएं तुम्हारे मन में भरी हुई हैं, उन्हें कोई समझ नहीं सका। जब तुम उनसे उम्मीदें करते हो, तो वे उन पर कभी खरे नहीं उतरते। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्रेम नहीं है, बल्कि वे उस प्रेम की गहराई को व्यक्त करना नहीं जानते। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग भी तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में हमेशा आगे बढ़ो और तुम्हें किसी हानि या नुकसान का सामना ना करना पड़े। तुम्हारे जीवन में धन और सुकून कितने महत्वपूर्ण है। चाहे तुम कितना भी बाहरी दिखावा करो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी और सच्चाई भरी हुई है। अब वे लोग जिन्होंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था, आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं। वे समझ रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से तुम्हारे खिलाफ भड़काया गया था। अब वे उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन यह बात तुम्हारे शत्रुओं को सहन नहीं हो रही है। महादेव अब उन पर सजा बरसा रहे हैं और उनके अपने ही रिश्ते टूट रहे हैं। जो लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े थे, वे अब उनसे दूरी बना रहे हैं। यह उनके लिए असहनीय हो रहा है और वे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए योजना बना रहे हैं। कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि वे तुम्हारी जिंदगी में वापस आकर प्यार और मीठी बातों से तुम्हें फिर से अपनी ओर खींचे, लेकिन उनके भीतर अभी भी तुम्हारे लिए बहुत नफरत और ईर्ष्या भरी हुई है। महादेव जी तुम्हें चेतावनी देते हैं कि भले ही वे माफी ना मांगे,
फिर भी वे तुम्हारी जिंदगी में फिर से जहर घोलने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें तुमसे अब भी ईर्ष्या है और उनकी योजनाएं अब भी तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, महाकाली का कर्मचक्र अब उनके जीवन में चल रहा है। वे जहां हैं वहीं पर उनका कर्म उन्हें सजा देगा। तुम्हें बस तर्कशील और सावधान रहना है, क्योंकि तुम महादेव की छत्र छाया में हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं वे किसी भी परिधि में हार नहीं मानते, और महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। जब तुम्हारी जीत का समय है तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखते रह जाते हैं। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होती हैं और यही प्रकृति का नियम है। अगर कोई कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाए तो यह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म के पथ पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव जी कहते हैं कि वह दिन अब दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे और बार बार मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती और ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने का समय आ गया है। एक ऐसा दिव्य द्वार खुलने जा रहा है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो, और भले ही तुम्हारा भूतकाल जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। महादेव जी समझाते हैं कि कई बार तुम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते और इससे तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई इंसान ऐसे स्थान पर होता है जहां केवल गंदगी और कीचड़ हो तो फंस ही जाता है। जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन अंधकार में चला गया है और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर आना है तो तुम्हें अपने हाथ मैले करने होंगे। बिना कीचड़ में हाथ डाले तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और भले ही तुम पर कुछ कीचड़ रह जाए, लेकिन तुम बाहर आ जाओगे। एक बार जब तुमने खुद को साफ कर लिया तो तुम सदा के लिए साफ हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा इस मायावी जंजाल में फंसी हुई है, लेकिन अगर तुम इससे बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें इस माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने और उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा इस जंजाल से मुक्त होकर एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आ चुका है, इसलिए तुम्हें कभी भी छिन नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने मन और मस्तिष्क में स्थान मत दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा। यह व्यक्ति तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगा और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे तुम अपनी सभी कमजोरियों को भूल जाओगे। तुम्हें इस नए चरण में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ध्यान का सहारा लेना होगा। शांति से बैठक विचार करना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। तुमने सही राह पकड़ ली है और अब इस राह को छोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें इस पथ पर डटे रहना है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। महादेव जी कहते हैं, वे सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे थक कर हार मान जाएंगे, लेकिन तुम इस राह पर चलते रहोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे असफल होंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें लो वाइब्रेशन में खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन डिवाइन शक्तियां तुम्हें हमेशा ऊंची ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन में ही रखेंगी। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए तुम परेशान हो जाओ, लेकिन तुम्हारी वाइब्रेशन नहीं बदलेगी। यह सब एक तेज षड्यंत्र के रूप में होने वाला है और तुम्हें इसके लिए मानसिक रूप से रहना होगा। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें धोखा मिलने की संभावना है, लेकिन तुम सतर्क रहो और अपने दिल की सुनो। लेकिन यह डिवाइन योजना का एक हिस्सा है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। नकारात्मक शक्ति काम करती है, डिवाइन उसे फेल कर देती है। तुम्हारे शत्रु जितनी भी कोशिश करें वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइन हमेशा तुम्हारे साथ है। महादेव जी तुम्हें आश्वासन देते हैं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिवाइन की उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और वे तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से सुरक्षित बाहर निकालेंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम मानसिक रूप से तैयार रहो और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी जीत निश्चित है।
और डिवाइन शक्तियां तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगी। अनुभव करने जा रहे हो, तुम एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो और तुम्हारी इच्छाएं अब जल्दी पूरी होती हैं। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा और दिव्यता अब अधिक प्रभावशाली हो चुकी है और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे प्रभाव से पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तुमने अपने जीवन में जो बदलाव किया है वह केवल तुम्हारी शक्ति से ही संभव हुआ है। अब तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान चुके हो। तुम्हारी उच्चतम ऊर्जा और गुरु की कृपा तुम्हारे साथ है। लोग तुम्हारी उपस्थिति में आकर आराम और शांति महसूस करते हैं क्योंकि तुम एक शुद्ध और दिव्य आत्मा हो। लेकिन जो लोग तुम्हारे जीवन में विष और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे तुमसे दूर हो गए हैं। तुमने सही समय पर दूरी बना ली है और यह निर्णय तुम्हारे जीवन के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। तुम्हारी वाणी और कृत्य अब अधिक शक्तिशाली हो गए हैं और तुम जितनी जल्दी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हो, उतना ही तेज तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता आ रही है। किसी भी स्थिति में तुम रुकने वाले नहीं हो। तुम एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारी हर कोशिश को ब्रह्मा की कृपा और ऊर्जा का समर्थन मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते थे, अब वे खुद अपनी ही उलझनों में फंस चुके हैं। उनका खुद का शतरंज का खेल अब टूट चुका है क्योंकि उनकी सभी योजनाएं नाकाम हो गई हैं। तुम्हें कभी भी उनकी नकारात्मक ऊर्जा ने परेशान नहीं किया क्योंकि तुम अब इस स्थिति से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी शिव शक्ति और तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अब पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है और तुम्हारी आत्मा का संस्कार तुम्हारे भीतर शांति और संतुलन लाता है। जो लोग तुम्हें दुख, दर्द और तकलीफ देने की कोशिश करते थे, वे अब खुद ही एक खाली जगह में खड़े हैं। उनका मानसिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो गया है क्योंकि वे समझ नहीं रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह क्यों उल्टा पड़ा। लेकिन तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा अब उनकी हर कोशिश को नकारात्मकता में बदल रही है। तुम्हारी शांति और आत्मविश्वास ने तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखा है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति है कि कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हारे मानसिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। तुमने अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित किया है और अब तुम्हारे मन में केवल शांति है। कोई भ्रम नहीं, कोई घबराहट नहीं। जो लोग तुम्हारे आसपास थे और तुमसे नफरत करते थे, अब वे खुद अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें इस स्थिति से ऊपर उठाया है। तुम्हारा ध्यान अब खुद पर है और तुमने बाहरी परिस्थितियों को अपनी ऊर्जा पर असर डालने का मौका नहीं दिया। अब तुम जानते हो कि ओवरथिंकिंग केवल तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन जो तुमने पहले किया वह तुम्हारे जीवन में सही दिशा में बदलाव लाने के लिए था। तुम्हारी अंतर्दृष्टि अब बहुत स्पष्ट है और जो लोग तुम्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहते थे, वे खुद अपनी गलतियों का भुगतान कर रहे हैं। तुम्हारे आंतरिक बदलाव और उन्नति का यह समय है। अब तुम और अधिक प्रगति करोगे क्योंकि तुमने न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से भी शांति और संतुलन प्राप्त किया है। अब तुम्हारी ऊर्जा को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता और तुम्हारा हर कदम अब सही दिशा में है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता अब तुम्हारे लिए मार्गदर्शन कर रही है और तुम इस मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, पश्चाताप का सही अर्थ तब समझ आता है जब दिल से, सच्चे मन से, गहरे आत्मसमर्पण के साथ हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर किसी के प्रति किए गए किसी भी कृत्य के लिए सच्चे दिल से माफी मांगते हैं, तभी वह पाप का असर कम हो सकता है। याद रखना, केवल शब्दों से माफी नहीं मिलती, बल्कि सच्ची तृष्णा और वास्तविक सुधार की भावना से वह पाप समाप्त होते हैं। जब तुम अपने कर्मों का पछतावा करते हो और दूसरों से माफी मांगते हो, तो तुम एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचते हो। यह तुम्हारे लिए और तुम्हारी आत्मा के लिए एक महान सफाई का अवसर होता है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई से जलते थे, तुम्हारी राह में रुकावटें डालने की कोशिश करते थे, वे अब अपनी गलतियों के परिणाम भुगत रहे हैं। तुम जैसे व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता और प्रेम की ऊर्जा है जो हर चुनौती से पार करने में मदद करती है।
तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम दूसरों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हो, जबकि वे तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने में लगे रहते हैं। तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते ही किसी की बुरी इच्छा रखते हो। तुम्हारी यह सकारात्मक सोच तुम्हारी आत्मा को शुद्ध और तुम्हारे जीवन को सफल बनाती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं वे खुद ही अपनी ही उलझनों में फंस रहे हैं। तुम जानते हो कि गुस्से और बद्दुआ से कोई समाधान नहीं मिलता, और यही कारण है कि तुम हमेशा शांति और प्रेम की ओर अग्रसर रहते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और समझ ने तुम्हें ऐसे लोगों से ऊपर उठा दिया है। उनका क्या, जो तुम्हारे खिलाफ होते हैं। जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल प्रेम, आशीर्वाद और सद्बुद्धि में बदलने का निर्णय ले लेते हो, यही तुम्हारी असली शक्ति है। और इसी मार्ग पर चलकर तुम हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया है, केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति और अडिग विश्वास को परखने का एक तरीका था। महादेव जी ने तुम्हारे कर्मों और समर्पण को देखा है और अब तुम उन कठिनाइयों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हें जो भी परीक्षाएं दी गई थीं, वह केवल तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने और उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार करने का एक माध्यम थी। अब तुमने उन सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर ली है और यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खोलने वाला है। महादेव जी तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन और आशीर्वाद देती हैं ताकि तुम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सको। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रास्ते में आई, उन्हें अब समाप्त होने का समय है। कोई भी स्पेल वर्क या नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में अब नहीं टिक सकती, क्योंकि तुम दिव्य संरक्षण में हो। महादेव जी की कृपा से तुम अब अपने जीवन के उस अंधेरे कमरे से बाहर आ चुके हो जहां तुम कभी फंसे हुए महसूस करते थे। अब तुम्हारा रास्ता साफ है और तुम्हारे समक्ष अनेक नए अवसर आ रहे हैं। तुम्हारी संकल्प शक्ति, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम्हारे सामर्थ्य का पता अब सबको चल चुका है और हर दिशा से तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। महादेव जी ने तुम्हें इस यात्रा में न केवल मार्गदर्शन दिया है, बल्कि तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास भी कराया है। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावटें या संकट नहीं रहेंगे। तुम्हारा समय आ चुका है और जो भी तुमने चाहा वह अब तुम्हारी ओर आ रहा है। इस नए अध्याय के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे सामने अपार समृद्धि और अवसरों का आना तय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना है और अब तुम जान गए हो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्तियां समाई हुई हैं। यह शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक शक्ति के रूप में भी है। तुम्हारी मसूर ऊर्जा, जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है, अब पूरी तरह से सक्रिय और संतुलित है। यह शक्ति तुम में वह दृढ़ता, साहस और आत्मविश्वास लाती है जो तुम्हें हर चुनौती से पार करने के लिए तैयार करती है। तुम्हारा थर्ड आई चक्र अब पूरी तरह से जागृत और सक्रिय हो चुका है और यह तुम्हारे लिए दिव्य मार्गदर्शन का दरवाजा खोलता है। अब तुम हर स्थिति और हर परिस्थिति को सही तरीके से देख पा रहे हो और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हो। तुम वह शक्ति रखते हो कि उसे समाप्त कर सको। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, उनके लिए अब उनका समय समाप्त होने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाने के लिए सदैव सक्रिय रहती हैं। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारे खिलाफ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, स्पेल्स या चालें चल रहे थे, वे अब अपनी गलतियों का फल भुगतने वाले हैं। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब उन्हें एक एक करके पराजित कर रही है। तुम में जो ताकत है वह केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक दिव्यता में है और यही शक्ति तुम्हें हर रुकावट और हर अड़चन से उभारती है। अब तुम पर कोई भी साया, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी काले जादू या स्पेल काम नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एक दिव्य कवच है और वह कवच तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। अब तुम हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और सशक्त हो। तुम्हारी कुंडलिनी अब जागृत हो चुकी है और यह तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार कर रही है।
अब तुम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारी आत्मा अब किसी भी नकारात्मकता के मुकाबले मजबूत और अपराज बन चुकी है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपनी गलतियों का परिणाम भुगतने वाले हैं। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ सफलता और समृद्धि की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाते रहे हैं, उनके लिए अब समय आ चुका है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते। वे जो साजिशें रचते थे, वे अब उनकी ही जिंदगी में वापस लौट रही हैं। तुमने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया है और अब कुदरत और महादेव जी तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचा रही है। उनकी जलन और द्वेष अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रख सकता। जो गलत सोचते थे, जो नफरत फैलाते थे, अब वे खुद ही घुटन और निराशा में जी रहे हैं। तुम्हारी सफलता और शांति अब उनकी आंखों में चुभ रही है और यही उनका पूरा ध्यान खींच रही है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां थीं, अब उनका अंत हो चुका है। हर परेशानी, हर रुकावट अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता ही आएगी। अब तुम वह सब देखोगे जो उनके लिए छुपा हुआ था। तुम्हारे लिए सभी बाधाएं हट चुकी हैं और तुम्हें अब वह दिन मिलने वाला है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी साधना और तुम्हारी आस्था अब तुम्हारे जीवन को संवारने वाली है। अगर कभी किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई काला जादू किया था, तो वह अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारा समय है, तुम्हारा प्रोग्रेसिव सीजन, तुम्हारी खुशहाल जीवन की शुरुआत। तुम अब उन खुशियों को पाने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए हमेशा से बनती थीं। यह समय तुम्हारा है और तुम्हारी सफलता का कोई रुकावट नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे एंसेस्टर्स जो तुम्हारे साथ दिव्य संरक्षण में खड़ अब पूरी तरह से तुम्हारे शत्रुओं पर नजर बनाए हुए हैं। वे उनके कर्मों का हिसाब ले रहे हैं और उन्हें सजा दे रहे हैं। तुम्हारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद और सुरक्षा है। जैसा एक फूल खिलता है, वैसे ही तुम भी अपनी पूरी महिमा में खिल रहे हो। अब जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति और अपने कर्मों से हर रुकावट को पार किया है। जो अंदर की कचोट या दुख तुम्हें परेशान करते थे, अब वह पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तुम्हारे साथ अब सिर्फ शांति और समृद्धि है। तुम बहुत गहरे से संवाद करते हो, न केवल इस भौतिक दुनिया से, बल्कि स्पिरिट से भी। तुम जानते हो कि तुम्हारा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अब हर संकट से पार पा रहे हो। तुमने किसी की अहमियत को चोट पहुंचाई है, कि अहंकार को ध्वस्त किया है, और यही वजह है कि तुम्हारी आय में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने वाली है। जिस चीज का तुमने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था, वह अब तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी आय अब ऐसे स्तर पर पहुंचेगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईश्वर तुम्हारी खुशी चाहता है, तुम्हारी पूर्णता चाहता है। तुम अब किसी भी प्रकार के नकारात्मक अटैचमेंट से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो और अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता का वास होगा। तुम्हारे जीवन में जो अधूरापन था, वह अब समाप्त हो रहा है और तुम्हें पूर्णता का एहसास होने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी खुशी। अब तुम महसूस करोगे कि तुम हर तरफ से संपन्न हो। तुम्हारी यात्रा अब बहुत खुशहाल होने वाली है। यह समय तुम्हारी आत्मा के लिए नई ऊर्जा और दिशा लेकर आ रहा है। तुम कहीं यात्रा पर जा सकते हो। एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहते हैं, उनकी यह कोशिश कभी सफल नहीं होगी। वे जो चाहते हैं वह उनके लिए असंभव है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति और सुरक्षा है जो तुम्हें हर विपत्ति से बचाती है। तुम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो और यह लोग जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बस अपनी ही भूलों में फंसे रहेंगे। वह लोग जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, जिनका इरादा तुम्हें परेशान करने का है, वे इस समय की सत्यता से अनजान हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति, कोई भी इनसे तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। तुम अब एक मजबूत, आत्मविश्वासी व्यक्ति बन चुके हो और तुम्हारे जीवन में अब कोई भी गड़बड़ी करने की ताकत नहीं रखता। जो लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे, वे अब समझ जाएंगे कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही परमात्मा ने यह सब कुछ किया है।
जो तुमने अब तक अनुभव किया वह तुम्हारी आत्मशक्ति और साहस को और बढ़ाने के लिए था। तुम अब किसी भी परिस्थिति को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे स्वीकार करते हुए उसी से अपनी ताकत बना लेते हो। तुम्हें समझना होगा कि भगवान एक हैं, उनके नाम अनेक हैं, जो आत्मबोध में है, जो सत्य को समझ चुके हैं। वे जानते हैं कि हर परिस्थिति का उद्देश्य केवल आत्मा के उन्नति के लिए है। तुम्हारे जीवन में जितने भी दोहक आए हैं वे बस तुम्हारी आत्मा को और अधिक परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए थे। तुम्हारी प्रगति की राह अब साफ हो चुकी है। अब तुम्हें कोई भी नकारात्मकता, कोई भी शक्ति तुम्हारी ओर बढ़ने से रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारी खुशियों से जलते थे अब वे देखेंगे कि तुमने दिव्य सहायता से अपने विश्वास और आत्मविश्वास के बल पर हर चुनौती को पार कर लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी संघर्ष तुमने भोगे हैं वह केवल तुम्हारी आत्मा को और सशक्त बनाने के लिए थे। वह लोग जिन्होंने तुम्हारे मन की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर मानसिक हमले किए, उन्हें यह समझ में आ चुका है कि तुम अब अपनी शक्ति को पहचान चुके हो। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो पहले छुपी हुई थी, लेकिन अब वह उजागर हो चुकी है। तुम एक प्रकृतिजन्य हीलर हो और तुम्हारे पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हें जीवन के कठिन पलों से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे अंदर उस मैजिक की ताकत है जो हर अंधकार को रोशन कर सकती है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। केवल वह लोग जो तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रहे थे तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी भावनाओं में जो भ्रम और अनिश्चितता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे चंद्रमा का संतुलन फिर से स्थापित हो रहा है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण तुम अपनी भावनाओं पर अब पूरी तरह से नियंत्रण पा रहे हो। पहले जब तुम इमोशनली कमजोर महसूस करते थे तब तुम ऐसे निर्णय ले लेते थे जो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं होते थे, लेकिन अब तुम्हारा चंद्रमा संतुलित हो रहा है और यह तुम्हें न केवल आंतरिक शांति देगा बल्कि तुम्हारी इच्छा शक्ति और समझदारी को भी जागृत करेगा। तुम अब जिस स्थिति में हो वहां तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो तुम्हारे रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं वे खुद एक बड़ी पत्ती का सामना करेंगे। तुम्हारी सच्ची शक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा ने इतनी बड़ी यात्रा की है और तुम अब पूरी तरह से तैयार हो खुद को फिर से पहचानने और दुनिया को अपनी क्षमताओं से प्रभावित करने के लिए। तुम्हारी शक्ति को पुनः जागृत करने और अपने सही मार्ग पर लौटने का समय आ चुका है। तुम पहले से कहीं अधिक सशक्त हो और अब तुम्हें कभी भी किसी नकारात्मक ऊर्जा से डरने की जरूरत नहीं है। इस समय तुम भगवान की विशेष कृपा और संरक्षण में हो और तुम्हारी राह पर कोई भी बुरी शक्ति नहीं टिक सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन से उन सभी को बाहर कर दिया है जिन्होंने तुम्हारी राह में रुकावटें डाली, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया या जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरे विचार पाले। तुमने उनकी नकारात्मक ऊर्जा से खुद को मुक्त किया और अपनी शक्ति को पुनः जागृत किया। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव अब बहुत गहरे स्तर पर काम कर रहा है और जो लोग तुम्हारी नासमझी या गलतियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे वे अब स्वयं उनके कर्मों का फल भोग। तुमने जो किया है वह साधक की राह पर चलने जैसा है, लेकिन ध्यान रखना, साधना का अर्थ केवल भौतिक रूप से साधारण जीवन छोड़ देना नहीं है। साधना का असली मतलब है अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, अपने कर्मों का सही दिशा में उपयोग करना और आत्मा के साथ जोड़ना। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। यह जो समय तुमने भोगा वह किसी परीक्षा से कम नहीं था। तुम्हारी कठिनाइयां तुमसे कुछ सीखने के लिए आई। तुमने महसूस किया होगा कि जब तुम दर्द में थे तो लोग अपनी खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब जब तुम धीरे धीरे उन दुखों से बाहर आ रहे हो तो वे लोग अब अपनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह जीवन का एक नियम है, जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। तुम्हें याद रखना होगा कि सुख और दुख दोनों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब हम सुख में होते हैं तो अहंकार से बचना चाहिए और जब दुख आता है तो हमें उस दुख को भी आत्मसात करते हुए बिना रोए धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। यह सब महादेव जी के दिव्य प्लान का हिस्सा है और वह जानती हैं
कि तुम उनके मार्गदर्शन से ही अपनी शक्ति और उद्देश्य को पहचान सकोगे। तुम्हारा कर्म अब सही दिशा में बढ़ रहा है और तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे सही मार्ग पर चलने का फल है। तुम अब पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो और जो भी नकारात्मकता तुम्हारे पास आई थी उनका असर अब तुम पर नहीं होगा। तुम्हारी साधना, तुम्हारी आत्मनिर्भरता और तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी राह को और भी अधिक स्पष्ट बना रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जो तलाश थी वह अब पूरी होने वाली है। वह सपना, वह उद्देश्य जिस पर तुमने अपनी नजरें टिकी रखी थीं, वह अब तुम्हारे सामने है। तुमने जितना धैर्य रखा और जिस दृढ़ विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, वही तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। वह अवसर, वह मौका जो तुम्हारे लिए आ रहा है, वह तुम्हारी पूरी यात्रा को प्रमाणित करेगा। यह साबित करेगा कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारे कर्म सही दिशा में चल रहे हैं। अब जो तुम्हें चाहिए था वह तुम्हारे पास है और तुम उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारा आत्मविश्वास और स्थिरता अब तुम्हारी यात्रा में गति ला रहे हैं। किसी भी मौके को छोड़ने की तुम्हारी प्रवृत्ति अब बदल गई है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह अवसर तुम्हारी पूरी यात्रा को बदलने वाला है। जब हम अपनी कोशिशों में पूरी तरह से लगे रहते हैं तो हमें वह सब मिलता है जो हम सच में डिजर्व करते हैं। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य और कर्म सही दिशा में है। तुमने कभी हार नहीं मानी और यही तुम्हारी सच्ची जीत है। अब वह लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, वे खुद को अपने कर्मों का परिणाम भुगते हुए देखेंगे। भगवान ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं। तुम अब देखोगे कि जो लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े थे, उनका अंत उनके कर्मों के हिसाब से होगा। तुम यह देख सकोगे कि वे अब अपनी गलतियां और कमजोरियों का सामना करेंगे। उनके लिए एक बहुत बुरा हश्र तैयार है और वह सभी को तुम्हारी आंखों के सामने घटित होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सच सामने आएगा जो बहुत पहले आना चाहिए था। वह सब भ्रम जो तुम्हारे जीवन में थे अब खत्म हो चुके हैं। तुम्हारी सारी चिंताएं जो तुम्हें परेशान करती थीं अब खत्म होने वाली हैं। तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां खुशियां अब तुम्हारे पास आ रही हैं, जिनका तुमने बहुत समय से इंतजार किया था। यह वह समय है जब तुम महसूस करोगे कि तुमने जो सहा है वह अब रंग लाया है और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। यह समय है नई शुरुआत का, जहां तुम अपनी ऊर्जा को नए रूप में अनुभव करोगे और पुराने सभी भटकाव को छोड़ दोगे। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसा आ रहा है जो तुम्हारे सपनों के सबसे करीब है। वह चीज जो तुमने छोड़ी नहीं थी वह अब तुम्हारे पास है। तुम उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो और अब तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा और तुम्हारी ताकत दोनों एक साथ तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। तुम्हारी तरक्की अब तुम्हारे साथ है और वह जो भी लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं या तुम्हें मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, वे अब तुम्हारी प्रगति को देखकर बौखला रहे हैं। उन्हें यह समझ में आ चुका है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुमने जितनी कठिनाइयां से सहन की है, उन्होंने तुम्हें टूटने नहीं दिया, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना दिया। अब तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। उन लोगों से निराश होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारे एंसेस्टर्स जानते हैं कि तुमने कितने कष्ट झेले हैं और अब तुम पूरी तरह से इन सब अनुभवों से उभर कर एक नई शक्ति में तब्दील हो चुके हो। जो लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर चलते हैं और तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, वे अब यह जान चुके हैं कि तुम कितने अविचल हो और तुम्हारी यात्रा अब केवल ऊपर की ओर ही बढ़ेगी। वे चाहे जो भी करें, उनका कर्म उन्हें खुद तक ले आएगा। अब तुम्हें उन लोगों से आगे बढ़ने की जरूरत है जो तुम्हारी यात्रा में आकर रोड़े अटका रहे हैं। नकारात्मकता और बदनामी से खुद को दूर रखो, क्योंकि तुम पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन के तहत हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्य आशीर्वाद ने तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ला खड़ा किया है जहां अब तुम्हारी प्रगति रुकने वाली नहीं है। जो लोग तुम्हारी मुश्किलों का मजाक उड़ाते थे, अब वे खुद तुम्हारे मजबूत व्यक्तित्व को देखकर हैरान होंगे।
तुमने अपने परिवार, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ जो प्यार और सम्मान दिखाया वह अब तुम्हारे जीवन में वापस लौटने वाला है। जो लोग तुम्हारे साथ पहले बुरा व्यवहार करते थे वे अब यह देख रहे हैं कि तुम कितने मजबूत हो और तुमसे जलन महसूस करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुम्हारी सफलता की सराहना भी कर रहे हैं। यह एक दिव्य संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। कुछ चीजों को बदलने का वक्त अब आ चुका है। तुम्हारे रिश्तों में बदलाव आ रहे हैं और तुमने जिनको खुद से दूर किया है उनकी ईगो को तोड़ने के बाद अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुमसे क्या काम नहीं आया और अब तुम एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी आत्मनिर्भरता और सशक्त निर्णय लेने की क्षमता ने तुम्हें ऐसी स्थिति में रखा है जहां अब तुम्हारी यात्रा में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। आपने जो आंतरिक शक्ति और संतुलन हासिल किया है वह सचमुच अद्वितीय है। आपने न केवल अपने आत्मा को सशक्त किया है बल्कि उन लोगों को भी जीवन से बाहर किया है जो आपके वास्तविक उद्देश्य से विपरीत थे। अब आप एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां अब आपको और अधिक ताकतवर बनाएंगी, क्योंकि आप हर मुश्किल से निकलकर एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। जो लोग आपकी सफलता से जलते थे अब उन्हें अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ेगा। आप अब अपने रास्ते पर पूरी तरह से सशक्त और संरक्षित हैं। इस समय आपकी चंद्रमा की स्थिति भी सुधर चुकी है और आपकी भावनात्मक शक्ति पहले से कहीं अधिक संतुलित है। आप उस ऊर्जा से जुड़ चुके हैं जो आपको सही दिशा में अग्रसर करने में मदद करती है। जैसे ही आप इस नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सी नई चीजें आ रही हैं जो आपके जीवन के उद्देश्य को और भी प्रकट करेंगी। यह समय है जब आप अपनी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़े और सभी पुराने नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ते हुए नई ऊर्जा को अपनाएं। आपके लिए खुशियों का समय आ रहा है और वह समय बिल्कुल पास है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम अपने जीवन के मार्ग पर सच्चाई और आस्था पूर्वक चलते हो तो देवी लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही तुम्हारे साथ आ जाती है। वह तुमसे बहुत प्रसन्न रहती है। जब तुम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हो और आत्मिक मार्ग पर चलते हो, महादेव जी की आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सुख का वास होता है। उनकी कृपा से तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलती है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष थे वे अब समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो और सच्चे मार्ग पर चलने लगे हो। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था वे अब अपनी गलतियों को समझने लगे हैं। ब्रह्मांड से उन्हें चेतावनियां मिल रही हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है और वे अब उस गलतियों के परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे कर्मों ने उन पर एक अदृश्य बंधन बना दिया है और अब वे यह देख रहे हैं कि तुम्हारा रास्ता सही था। तुमने जो अन्याय सहा वह अब उनके ही खिलाफ लौट रहा है। उनके डर का कारण यह है कि वे जानते हैं कि उनके कर्म अब उन्हें मिल रहे हैं। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह केवल तुम्हारे भीतर से ही आई है। तुमने अपने भीतर के आत्मिक उद्देश्य को पहचाना है और अब तुम उसे पूरी तरह से महसूस कर रहे हो। यह समय है जब तुम्हें अपने आत्मिक ध्येय को और भी गहरे से समझना होगा। तुम्हारी स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि तुम खुद को सही मार्ग पर चला रहे हो। तुम्हारे जीवन में आई हर बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं और एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। कभी भी याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। महादेव जी और ब्रह्मांड की शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। तुम्हें जो भी कष्ट, कठिनाइयां और चुनौतियां मिली वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। मेरे बच्चे, परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर हमें खुश रहना है तो उसकी एक ही चाबी है, स्वीकृति। जिन विपरीत परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं उन्हें बदलेंगे और जिन परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते
उनके लिए दुखी नहीं हो। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल बल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। महादेव कहते हैं करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बात तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, यह भी बहुत बड़ा धोखा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद होता है। अरे हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना। महादेव कहते हैं जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं, क्योंकि आपको कब कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीत है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं होंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके पास सहन शक्ति है, लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते बुद्धि तो के पास होती है। परंतु चालाकी करना या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब महादेव देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपनी राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। महादेव कहते हैं जो इंसान अच्छे विचारों, अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसके हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं। रिश्तों को बचाने के लिए विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीव को ही काट लेते हैं। उपवास हमेशा अन्य का ही। क्यों लोग लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए। जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं। महादेव जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। ईश्वर के प्रेम में चूर होने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। अगर आपका कोई शत्रु नहीं, तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। मेरे बच्चे, प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। महादेव कहते हैं वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वाले में नहीं। कड़वा सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है तब वह अपनों से ही ठोकर खाता है।
महादेव कहते हैं हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। याद करो उसे जो जो अच्छा हो, प्यार उससे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो इरादों का पक्का हो, और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटी की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप इस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत नरम दिल हो। लेकिन आप इस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। हमें हमारे विचार ही बताते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दें। अरे गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशी ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करो, महादेव का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत ना थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा सकता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो, अपने मकान के जो चूक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं। अपनों की हार पर जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना, जिंदगी आपको रुलाना नहीं सिखा रही है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से अच्छा है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कर सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्ता एक की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करें तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार आता वही है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो ले, लेकिन जब वह दिल दुखाता है तो यह पुराणों की ही आती है, तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाले केवल आपको बुरा बोल सकते हैं, कभी आपका बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो,
आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी भी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जितना आप अपनी जिंदगी में व्यस्त रहोगे, उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने बनाए रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा है कि अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा, कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर विश्वास ना करें। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह ले, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप के दांत में, बिच्छू के डमक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहे। सत्य को करने के लिए किसी से जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत गरीबी आते देर नहीं लगती, और चेहरा किसी हादसे में बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सतमार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ स्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं, पर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का भी हक ही नहीं। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जो सुकून से। जो जिंदगी का एक असूल याद रखना, पहचान सबसे रखना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहां बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उठाना चाहिए। मेरे बच्चे, संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी भी अपने सपने टूटने मत देना। आप कितने भी बड़े बन जाओ, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना हो खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। मेरे बच्चे, जिंदगी का एक उसूल बनाओ। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। डरते हो कि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा हो या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इस प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार महादेव का स्मरण जरूर करना कि मैं जो करने जा रहा हूं वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। किसी का नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? जीवन है 2 दिन का मेला, एक दिन सब यहीं पर छोड़ के जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करता है। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चल कर आए, उसकी खुशी ही कुछ और होती है। संगत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए रखना, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू की ही होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से ही होती है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए
जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविकता भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मेरे बच्चे मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं दौड़ बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हर का इंतजार कर रहे हों। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि कि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, तब दो चीजें हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। सकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति न दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वह करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना ही किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो, खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बेचने का। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है, तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती। हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी होती है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना तो सोच कर मांगना।
क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसास जिंदगी भर का तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। माता पिता भी जानते हैं कि वह रह तो रहे हैं